क्रिकेटर राजश्री स्वाई मृत्यु को नहीं बढ़ुची सस्पेंस हाथलेखा चिठी बढ़ाइला संदेह मांडेला सार को दायी शेष थर कौन कथा होते कनक न्यूज को कहले भौणी मुहरे दाग थिबारु पथर में छेची हत्या आनिले अभियोग। राजश्री मृत्यु को नहीं तेजिला राजनीति ओसीए कार्यालय सम्मुख में प्रतिवाद कला कटक बीजेपी घटनार उच्चस्तरीय तदंत सहित दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी। बाणपुर में लोकों उपरे विधायक गाड़ी चढ़ाई देवा मामला प्रशांत जगदेव का तेरुछा बाण ना नने पूर्वतन विधायक रघु साहू आड़ को कले इंगित कहले मद और टंका बांटी षड्यंत्र करथिले पूर्वतन विधायक आगामी निर्वाचन लड़िबा को देखाइले दमभक्ति। हॉकी विश्वकप द्वितीय दिन में खेल 4टी मैच अपराह बिरसा मुंडा स्टाडियम रे 2टी संध्यारे कलिंग स्टाडियम रे खेल 2टी मैच सेबड़े विजयरू हॉकी विश्वकप अभियान आरंभ करिला भारत। श्रीमंदिर को विदेशी प्रवेश प्रसंग राज्यपाल प्रस्ताव उपरे मत रखिले वरिष्ठ नेता उभय सपक्ष विपक्ष में आसिला मतामत परंपरा विरोधी कही राज्यपाल प्रस्ताव ग्रहणीय नुहे कहले सेवायत। पाकिस्तान रे गृह युद्ध स्थिति 15 दिन है शाहबाज सरकार और पाक सेना विरोध में गिलगिट बाल्टिस्तान रे विक्षोभ भारत सह मिसाइबा पई तेजिला दाबी कारगिल रोड खोली व्यवसाय को स्वाभाविक करने को आंदोलन। आज मकर संक्रांति चल चंचल हो पड़ी प्रमुख पीठ महाप्रभु को अर्पण कर मकर चाउल और धनुमुआ भोग सेबड़े बाघमारी अट्री में स्वतंत्र व्यवस्था। पाकिस्तान रे आर्थिक संकट भितर गिलगिट बाल्टिस्तान लोक सरकार और आर्मी विरोध में गत 15 दिन धरे विक्षोभ करुछन्ते। एहारे भितरे सेमाने दाबी करिसन्ती जे गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिसाई दिया जाऊ भारत में मिसिगले हुए तो एभली अनाहार रे रहिबा को पड़िबनी। पाकिस्तान सरकार सेमानक सहित भेदभाव करुछन्ती हेले एबे सेमाने आउ पाकिस्तान सहित जोड़ी होई रहिबा को चाहू नाहंते। या कश्मीर सही अंचल जहाको पाकिस्तान दखल करि रखिछे आ एठाकार लोकंक सहित पाक सरकार भेदभाव करुथबारु लोके प्रदर्शन करुछन्ते। पाकिस्तान सेना एही स्थान को अख्तियार करबा पई अन्य प्रांतरु लोक को आनी एठी रहिबा को कहूछि आ पंजाब खैबर पख्तूनखा अंचलरु लोकों को आनी बलूचिस्तान रे बसा जाउछि। सेमानक सुरक्षा पई मध्य सेना को मुतयन करा जाउछि। याकु स्थानीय बलूचिस्तान लोके विरोध करिसन्ते। एही मामला रे भारतर हस्तक्षेप पई अपील भी करिसन्ते। पाकिस्तान रे आर्थिक संकट भितर गिलगिट बाल्टिस्तान लोक सरकार और आर्मी विरोध में गत 15 दिन धरे विक्षोभ करुछन्ती। यार भितर सेमाने दाबी करिसन्ती जे गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिसाई दिया जाऊ जहा फल भारत में मिसिले हुए तो एभली अनाहार रे रहिबा को आउ पड़िबो नाही। पाकिस्तान सरकार सेमानक सहित भेदभाव करुथबा सेमाने अभियोग आनिछन्ती आ पाकिस्तान सहित सेमाने जोड़ी होई रहिबा को चाहू नथबा कहिसन्ती। कश्मीर से ही अंचल जहाँ को पाकिस्तान दखल कर रखिछ एठाकार लोकों सहित पाक सरकार भेदभाव करुथबारु लोके प्रदर्शन करुछन्ते। अधिक आलोचना करबा आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ श्रीजुक्त प्रशांत साहू जोड़ी होइछन्ती। सर आपन को स्वागत करूछि कनक न्यूज को। वर्तमान रो विरोध को आपण केमती देखुछन्ती एवं सेमानकर दाबी जे भारत सहित मिसाई दिया जाऊ। देखंतु एमतिया दाबी तो आमे गणमाध्यम विभिन्न समय शुणी आसुछु। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान रे डेफिनेटली डिमांड लास्ट 2 to 3 years हम जोर धरी। इनफैक्ट कोविड पूर्व एटा जोर धरी। आमे प्रो इंडियन स्लोगान्स प्रो इंडियन साउटिंग्स रैलीज सब देखुछु। तेणु बर्तमान जहाँ जड़ा पड़ुची पाकिस्तान जो फिजिकल कंट्रोल रे जो गिलगिट बाल्टिस्तान बा पीओके अच्छी ताहा बर्तमान तांकर सेठी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भलो नाही एवं पाकिस्तान सेठी कंप्लीट कंट्रोल रे नाही एवं कीपिंग इन माइंड जे पाकिस्तान रा जो प्रकार इकोनॉमिक क्राइसिस बर्तमान चली एवं से इकोनॉमिक क्राइसिस रे आपण देखंतु पाकिस्तान रे बर्तमान
ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍କାର୍ସିଟି ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାପଲ ଡାଏଟ୍ ଯୋଉଟା ଗହମ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍କାର୍ସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯଦିଓ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ସପୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ରିଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ ଥିଲା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ରେ $8 ବିଲିୟନ ର ପ୍ଲେଜ୍ ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ କିନ୍ତୁ ସେ $8 ବିଲିୟନ ଯୋଉଟା ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେଟା କାଫି ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट जोटा कि माने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पई स्पेसिफिक पैसा आसीबो धरंतु रोड तयारी हबार अछि पैसा आसीबो धरंतु डैम तयारी हबार अछि सेति पई पैसा आसीबो जो पाकिस्तान हाथ को सेमति किछि कैश आसीबो नाही तेणु वर्तमान से कंडीशन रे जेतेबेले मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज नाही सबुआडे स्कार्सिटी सप्लाई चेन डिसरप्ट हिची से माने लोकली जहा प्रोड्यूस करछन सफिशिएंट होनी पाकिस्तान रो ओवरऑल नेशनल आउटपुट मध्ये ठीक नाही तेणु पाकिस्तान ऑलमोस्ट किसी एक्सपोर्ट करू नाही व्हेराज इंपोर्ट बिल पाकिस्तान रो गोटे वर्ष रे पाखापाखि $35 बिलियन तेणु ए सब को आखि आगे रखिले पाकिस्तान वर्तमान जो कंडीशन रे अछि डेफिनेटली जो गुडा ऑक्युपाइड एरिया अछि जेमति फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान रे बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए फाइट करूछि आज को 70-75 इयर्स हे गेलानी सेटा बलूचिस्तान टा गोटे डेफिनेटली मिनरल रिसोर्स रिच एरिया किंतु सेठी पाकिस्तान केवल एक्सप्लोर करूची सेठी पंजाबी मानकर जो पाकिस्तानी पंजाबी मानकर जो नेशनल एलिट्स अछंदी पंजाबी एलिट्स रूलिंग एलिट्स से मानकर इंटरेस्ट जा फुलफिल होची साधारण लोकंर फुलफिल हो नाही खास करी सेठी जो बलूचिस्तान रे जो चाइनीज प्रोजेक्ट चलीची बीआरआई अंडर रे जो सीपीसी चली सीपीसी रे चाइनीज वर्कर्स माने सेठी स्टेशन नेकी रहउचंती से एरिया को कैप्चर करूचंती तांकर से दबदबा अछि बोलबाला अछि तेणु बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से विद्रोह करुच्ची इनफैक्ट डे वन रु से इंडिपेंडेंट रहा चाहूले पाकिस्तान सहित मिसवा चाहून तेणु ये प्रकार स्कार्सिटी भितर डेफिनेटली ये प्रकार जो वॉइस रेज हवा जे से पाकिस्तान अंडर रहा चाहूना क्वाइट स्वाभाविक ओके भेदभाव अभियोग भी मध्य आसुची जो कथा आपण मध्य कहउचंती सेमानकर अभियोग भी जे तांको सहित भेदभाव करा जाउछि जो सुविधा सुजोग सेमानकु मिलिबा उचित सेगुडी को सेमाने पाई पारु नाहंते देखो डे वन रु आपण पाकिस्तान रो जो नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस अछि आपण देखिबे 47 रु पाकिस्तान तयारी हैला परे से माने कंटीन्यूअसली बेंगली मुस्लिम जो ईस्ट पाकिस्तान रे थिले तांको सहित भेदभाव करूथिले एवं 70s रे जते बेले ईस्ट बंगाल अलगा हैला बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान अलगा हैला बांग्लादेश हैला सेते बेले हमें देखि जदी ता पूर्वरु 2-3 वर्ष धरि को प्रकार रो अत्याचार ईस्ट पाकिस्तान रे वेस्ट पाकिस्तान आर्मी करूथिले तेनु से भेदभाव जेमती बेंगली मुस्लिम जो मानको से काला मुस्लिम बोली कहउथिले तांका अगेंस्ट जेमिति थिला सेमिति बलूच मानक अगेंस्ट मध्ये अछि डे वन तेणु जदि आपण सिंध मानक कथा देखिबे सिंधी पॉपुलेशन जो अछि वर्तमान आपण देखन जो टीटीपी जो पश्तून पॉपुलेशन जो पाकिस्तानी साइड रे जो पश्तून मानक नेकी जो तरीके तालिबान पाकिस्तान हेची से माने मदन डिस्क्रिमिनेटेड फील करछन पाकिस्तान सहित रही करी से माने अफगानिस्तान सहित मिसियो को चाहउछन सेति पई टीटीपी को नै की पाकिस्तान रो जो कॉन्फ्लिक्ट चली से कॉन्फ्लिक्ट मध्ये चली छी तेनो एबे इनफैक्ट 47 समय रे जतले भारत पाकिस्तान युद्ध विवाद हैला एवं डिवीजन हैला से समय रे मध्ये आपण देखिबे जो माने इंडिया रो जो मुस्लिम्स माने जाईतिले पाकिस्तान को निजरो होमलैंड भाबिकरी ड्रीमलैंड भाबिकरी से माने सेठी गला परे तांको मध्ये ठीक से रेस्पेक्ट मिलला नाही सेम इक्वल स्टेटस मिलला नहीं से माने भी मुहाजिर ही कि सेठी अछंती पाकिस्तान रे ए मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो एमकेएम अछि अल्ताफ हुसैन तांगा लीडर से माने मध्ये से समय रु से प्रकार प्रॉब्लम फेस करूछंती तेनो एटा गोटे पाकिस्तान रो नेशनल कैरेक्टर रे ये प्रॉब्लम टा अछि जे से माने जो पंजाबी डोमिनेटेड एलिट अछि से माने रेस्ट ऑफ द पीपल को तांकर इक्वल भावना हंती बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त साहू आपनकर आलोचना पाई पाकिस्तान रो आर्थिक संकट भितरे गिलगिट बाल्टिस्तान रो लोक सरकार आ आर्मी विरोध विक्षोभ करुछन्ते विगत किछि दिन धरि एही विक्षोभ जोरदार होउछि एवं एमानकर दाबी एबे रहिछि जे भारत सहित एमानकु मिसाई दिया जाऊ जहा फल रे होयत अनाहार रे एमानकु बंचिबा पई आउ पड़िबो नाही किछि एभଳି सेमानकर दाबी रहुछि गत 15 दिन धरि विक्षोभ प्रदर्शन करुछन्ते माने गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत रे मिसाइबा पई दाबी करुछन्ते एठिकार लोकों सहित पाक सरकार भेदभाव करुथबारु लोके प्रदर्शन करुछंती आ पाकिस्तान सेना स्थान को अख्तियार करबा पई अन्य प्रांतरु लोक को आनी एठी रहिबा पई कहूछे पंजाब खैबर पख्तूनखा अंचलरु लोकों को आनी बलूचिस्तान रे बसा जाउछि आ सेमानकर सुरक्षा पई सेना को मुतयन करा जाउछि
याकू स्थानीय बल्टिस्तान लोके विरोध भी करिसेंती आ मामला रे भारत हस्तक्षेप करू बोली मध्य दाबी करिसेंती। आटे की कीमत इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है, हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं तो हमें वो रेट नहीं जारी कर रहे। आज हमें आटे पिंडी इस्लामाबाद से आते हैं, कश्मीर की जो फ्लोर मिल है सरकारी मिल, उसका आटा तो हमें मिल ही नहीं रहा। वो पता नहीं किधर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कोई पता नहीं है। हाँ, वो आटा तो इधर किसी के पास है ही नहीं है, किसी घर में किसी को नहीं मिल रहा। वो ब्लैक हो रहा है, कोई पता नहीं क्या हो रहा है। माल बहुत महंगा है, जो हमारी पहुंच से दूर हो गया है। हम बेबस हो गए हैं। बार बार हमने मीटिंग भी की, इंतजामिया हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। इसकी वजह से हमने आज तंदूर बिल्कुल बंद कर दिए। माल महंगा है, अखराजात पूरे ही नहीं हो रहे। हर आदमी मकरूज है, हमारी तरह हम भी इस महंगाई के दौर में चक्की में फंसे जा रहे हैं। आटा, मैदा, घी, कारीगर, अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से इस रेट पे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। इससे बेहतर है कि फिर बंद कर दिया। वर्तमान परिस्थिति को नहीं भारत सह मिसिबाको गिलगिट बल्टिस्तान लोक माने गुहारी करछन्ते। किछि तथ्य उपरे नजर पकाइबा केमिति स्थिति रही वर्तमान आर्थिक एवं खाद्य संकट भितरे गिलगिट बलूचिस्तान रे प्रतिवाद बढ़ुछे। गत 15 दिन धरि गिलगिट बलूचिस्तान रे विक्षोभ जारी रही। पाक सरकार आउ सेना विरोध रे लोकंकर आंदोलन चली। पाक सरकार भेदभाव करुथबा एमाने अभियोग आनिछन्ते। भारत सह मिसिबाकू गिलगिट बल्टिस्तान बासिंकर बा लोकंकर अपील सुनिबाकू मिलुछि। लोकंकर अभियोग जे सेमानकर अंचल को सेना दखल करुछि। स्थानीय लोकंक जमी को जोर जबरदस्त पाकिस्तान आर्मी बा सेना दखल करुथबा सेमानकर अभियोग रहिछि। बिना रेजिस्ट्रेशन एवं अर्थरे जमी दखल करुछि सेना आ जोर जबरदस्ती लोकंक घर जमी उपरे दखल करा जाउछि। पाक सेना विरोध रे लोकंकर विक्षोभ एबे भी जारी रही। प्रतिवाद को बंद करबा पाई लोकंक उपरे गुली चलाउछंती सेना और कर्मचारी। मामला रे भारत सरकार का हस्तक्षेप पाई सेमाने अपील भी करिसंती आ कहिसंती जे हमकु कश्मीर सह मिसाई दियो, जहा फल अनाहार आउ देखिबा पाई मिलिबनी बा जो अनाहार रो परिस्थिति दे सेमाने गति करुछंती ता मध्य देखिबाकू मिलिबो नाही बोली कहिसंती। अधिक आलोचना करिबा हम सहित प्रोफेसर सजाद राजा जुड़े हुई पाक नेता। क्या बोलेंगे अभी के हालात को लेके, वहां पे आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी नमस्ते। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जो वेस्ट जम्मू कश्मीर है बेसिकली, वहां पे सूरत हाल ये है कि लोगों को जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। यूं तो हम 75 साल से बेशुमार मसाइब, मुश्किलात और मसाइल का शिकार हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे पड़ रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान की एक कॉलोनी है, पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। तो पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा सब स्टैंडर्ड चीजें हैं वो हमें देता है, और फिर सबसे आखिर में हमारी बारी आती है। हमें जो भी सहूलत है वो सबसे आखिर में मिलती है, पहले पाकिस्तानियों को मिलती है, उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है, और यूं हम तक पहुंचते पहुंचते चीजें खत्म हो जाती हैं। और इस वक्त लोग आटे को तरस रहे हैं, इस वक्त लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, हमारी जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, ब्लैक लॉज वहां पे हैं, आबादकारी की जा रही है, हमारी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। तो बहुत से इश्यूज हैं जिसको लेके ये मतलब है कि भेदभाव बहुत ज्यादा है आप लोगों के साथ वहां पे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी भारत के साथ इस एरिया को मिला दिया जाए, कश्मीर के साथ इसको ले लिया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों को खाने के लिए सामान मिल सके। देखें जी, बात भारत के साथ मिला दिया जाए, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। हम कॉन्स्टिट्यूशनली भारत का हिस्सा हैं। देखिए 1947 में 26 अक्टूबर को हमारी गवर्नमेंट ने भारत के साथ एक्सेशन किया था, जिसको हम प्रोविजनल एक्सेशन ट्रीटी कहते हैं, और उसके मुताबिक
हमने भारत की फौज को बुलाया था, हमारी हुकूमत ने भारत की फौज को बुलाया था पाकिस्तान के हमले के बाद। पाकिस्तान ने जब 22 अक्टूबर 1947 को हम पे हमला किया, तो उसके बाद 26 अक्टूबर को हमारी हुकूमत ने भारत के साथ हिलाक किया 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर, और हमने भारत की फौज को बुलाया और भारत के साथ हमारा ये मायदा हुआ कि भारत पाकिस्तानी फौज को निकालेगा और उसके बाद भारत अवाम से ये पूछेगा राय शुमारी के जरिए, प्लेबिसिट के जरिए, कि हमें वो अपनी गवर्नमेंट का जो एक्सेशन ट्रीटी है इंडिया के साथ वो मंजूर है या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली आज तक भारत पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड एरियाज में से नहीं निकाल सका, जिसकी वजह से वो प्लेबिसिट नहीं हो सका। कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, और मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान को यहां से निकाले और फिर लोगों से पूछे कि वो एक्सेशन ट्रीटी जो हुआ था उस पे उनकी क्या राय है। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। ये कानूनी पोजीशन ये है, इस पे अब भारत क्यों अमल नहीं कर रहा है ये भारतीय अवाम को पूछना चाहिए, भारतीय हुकूमत से। जी, हम लौटेंगे आपके पास, फिर से आपके पास लौटेंगे और इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले नजर पकाइबा आउ किछि तथ्य उपरे कोन सब समस्या रही गिलगिट बाल्टिस्तान समस्या बाबद रे। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अंचल। स्वाधीनता परे बाल्टिस्तान को स्वतंत्र मान्यता मिलिथिला। एठारे बाहर लोक जमी किनिबा उपरे कटकणा लगा जायथिला। 1974 मसियारे एही नियम उठाइथिला पाकिस्तान। मूल कश्मीर को एकता भांगिबा को पाकिस्तान षडयंत्र करथिबा कहा जायछि। गिलगिट रे अन्य स्थानर लोकों को थैथान करा जाउछि। सेना जोर जबरदस्त जमी दखल करुछि। बाल्टिस्तान रो पार्वत्य अंचल रे खनिज संपद अछि आ चीन रो वन बेल्ट वन रोड गिलगिट दे जायछि। खनिज संपद लूट पाई चीन और पाकिस्तान रो योजना रही। स्थानीय लोकों को संपत्ति हड़प रो षडयंत्र मध्य करा जाउछि। जो कथा किछि समय पूर्व आम सहित जोड़ी होइथिबा प्रोफेसर सजाद राजा मध्य कहते जे एठारे अन्य अंचलर लोकों को अड़ा जाउछि आ सेना जमी को अख्तियार करुछि। तांको सहित आगो मध्य हमें आलोचना को जारी रखिबा। से आम सहित जोड़ी हुई मध्य रहिछंती। गिलगिट बाल्टिस्तान रो समस्या बाबद रे आमे आपन को रिकॉर्ड तथ्य रखुतलु। सजाद जी, जो बात आप पहले कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि आर्मी यहाँ पे कब्जा कर रही है, आर्मी आप लोगों का जो जगह है वहां पे जमीन है उसको अपने हिरासत में ले रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखिए, पाकिस्तान की आर्मी पहले दिन से, शुरू दिन से एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। पाकिस्तान की आर्मी बुनियादी तौर पे एक कारोबारी अदारा है। पाकिस्तान आर्मी बिजनेस करना चाहती है, तो जितनी भी जो सड़क के किनारे पे जो जमीनें हैं, जैसे ये जो अभी सी पैक रूट बनाया जा रहा है चाइना के साथ, तो वहां पे जाहिर है जो सड़क के किनारे पे जितनी भी जमीन आएगी वहां पे कारोबार होगा, वहां पे दुकानें खुलेंगी, वहां पे कारोबारी मराकज खुलेंगे, तो वो बड़ी कीमती जगह है। तो पाकिस्तान आर्मी हमारी उन जमीनों पे कब्जे कर रही है, इसलिए कि कल वहां पे जितने भी तजारती मराकज बने, वहां पे कमर्शियल सेंटर्स बने, वहां पे बिजनेस हो, वो पाकिस्तान आर्मी करे और उसका सारा बेनिफिट पाकिस्तान आर्मी को पहुंचे। तो ये तो पहले दिन से पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अंदर यही कुछ करती आई है, और हमारे साथ तो ये और ज्यादा जुल्म हो रहा है। मकसद पाकिस्तान आर्मी का कमर्शियल बेनिफिट है। तो पाकिस्तान आर्मी ये उस वक्त तक करती रहेगी जब तक पाकिस्तान आर्मी को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती। और अवाम अब जाग गए हैं, अवाम अब उठ खड़े हुए हैं, अवाम अब ये महसूस कर रहे हैं कि उन पे जुल्म कौन कर रहा है, उन पे ज्यादती कौन कर रहा है, और इसके खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में जो एहतजाज हो रहे हैं, वो उसकी बुनियादी वजह ये पाकिस्तान आर्मी के मजालम है और पाकिस्तान आर्मी की लैंड ग्रैबिंग है। ओके, फिर से लौटेंगे आपके पास। आउ किछि तथ्य उपरे नजर पकाइबा। जो अभियोग आसुछि जे पाकिस्तान अणदेखा करुछि, भेदभाव करुछि अंचल सहित, ताकु नै किछि तथ्य उपरे आमे नजर पकाइबा। आर्थिक माड़े बाल्टिस्तान लोकंकर अवस्था खराब हेलाणी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्र में पाकिस्तान रो पछुआ अंचल भाव में यहाँ गणा जाउछि। सर्वनिम्न मौलिक सुविधारू एठारू लोके वंचित होउछन्ति। पीवा पानी, बिजुली, पक्का घर, गैस जोगाण एठी सात स्वप्न पलटि जाइछि। हक मागिले सेनार गुली आ लाठी माड़ मिलुछि बोली कहा जाइछि।
निज माटी रे पाक सेनार अत्याचार को सहुचंती बाल्टिस्तानवासी। भारत सह व्यवसाय ठप परे बाल्टिस्तानवासी बेस अधिक मात्रा रे प्रभावित होइछंती। पाकिस्तान सरकार अन्याय करुथुबा स्थानीय लोकंकर अभियोग भी रहिछि। बाल्टिस्तान रे बेआईन टिकस आदाय करुछि सेना, खाद्य जोगाण रे भेदभाव करुछि शाहबाज सरकार। ए अभियोग आसुछि बाबद आलोचना करबा आम सहित प्रोफेसर सजाद राजा जुड़ी हुई रही। सजाद जी, जो अभी हम लोग कुछ डिटेल्स के ऊपर मुआयना कर रहे थे, उसमें कहा यह जा रहा है कि हर कोई क्षेत्र में आप लोग पीछे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हेल्थ हो, या फिर चाहे वो रोजगार हो। हर कोई क्षेत्र में आप पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से बहुत पीछे हैं। जी जी, देखिए, पीछे होना तो तब होता है कि अगर कोई कंपैरिजन हो। सूरत हाल ये है कि हमारे पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान में बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक हर चीज लोगों को खुद करना पड़ती है। हमारे यहाँ ना कोई हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ना ही हमारे पास कोई रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं पीओजेके की आपको मिसाल देता हूं। पीओजेके की आबादी जो सेंसस के मुताबिक है वो 4.5 मिलियन है, और इस 4.5 मिलियन में से 2.5 मिलियन यानी बल्क ऑफ पीपल, आधे से ज्यादा लोग बैरूनी दुनिया में जाने पे मजबूर हैं, इसलिए कि वो पीओजेके के अंदर रह के वो उनको कोई, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन अभी का मसला ये है, कहा जा सकता है शहजाद जी, कि कितना जल्दी हो सके आपके वहां पे जो हालात है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं मिल रहा है, उसको कैसे पूरा किया जाए। जो स्थिति आप वहां के बता रहे हैं उसको कैसे, उसमें कैसे सुधार आएगा, ये अभी सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।